बिल्कुल। हरि कुमार जी, इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत को किस नजरिए से देख रहा है? क्या भारत को एक एलाई के तौर पर देख रहा है, या उसको लगता है कि जो चीन के साथ उसकी नई एक तरीके से शीत युद्ध है उसमें भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट के तौर पर उभर सकता है? जैसे उसने ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ करने की कोशिश की है, या जो क्वाड बनाने की भी कोशिश किया, ओक जो बनाने की कोशिश है, ये दर्शाता है कि इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी पे एशिया पैसिफिक है। तो भारत को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन किस नजर से देखता है और मोदी की यात्रा को कितना महत्वपूर्ण मानता होगा? जहां तक इस बात का सवाल है कि भारत को कैसे देखा जाता है, तो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करता, लेकिन पिछले 20-25 सालों से जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, इंडिया उसका एक बहुत नेचुरल एलाई है। और जो कुछ सब कॉन्टिनेंट एशिया में हो रहा है, तो उससे वो जो अलायंस है वो बढ़ता नजर आ रहा है, और वो हर साल क्लोजर ही होता जा रहा है। जहां तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो कहीं ना कहीं वो टीस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके एस्टैब्लिशमेंट में, उनके समर्थकों में ये है कि साहब मोदी साहब वहां गए थे, उन्होंने एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। वो कोई आसानी से धुलने वाली चीज नहीं है। इस तरह की चीजें डिप्लोमेसी में भूली नहीं जाती हैं। वो कोई एक बहुत कैजुअल रिमार्क नहीं था कि किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे कंट्री में जाके इलेक्शन के टाइम में ऐसे कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार। वो आसानी से भूला जाने वाला है नहीं। दूसरा, जो आज की डेट में हमारे यहाँ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हमारा एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, उस पर जो मतलब दुनिया को ये महसूस हो रहा है कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक स्पेस है वो श्रिंक होता जा रहा है। दुनिया को ये लग रहा है कि इंडिया में जो एक लिबरल सोसाइटी का, एक प्लुरल सोसाइटी का जो स्पेस है वो श्रिंक होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेटिक पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, और बाइडेन साहब खुद काफी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी में डेंट लगा ट्रंप के जमाने में, उस डेंट को ठीक करें। तो उनको और उनके समर्थकों में, उनके सलाहकारों में कहीं ना कहीं टीस जरूर है कि जिस चीज को लेके अमेरिका और हिंदुस्तान क्लोज आते जा रहे थे, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, आपकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, आपका प्लुरल नेचर जो सोसाइटी था, उसमें से दो चीजों पे कहीं ना कहीं वो स्पेस श्रिंक होता जा रहा है, वो डेमोक्रेसी और वो सोसाइटी का प्लुरल नेचर। तो इन चीजों को लेकर उनके दिमाग में संशय है। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि जो स्ट्रैटेजिक इंडिया की इंपॉर्टेंस है एशिया में, और जो चाइना को मतलब अगर चाइना से कोई टक्कर ले सकता है एशिया में, तो वो तो हिंदुस्तान ही ले पाएगा ना। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर शेयर करता है, आपके पास में चाइना के बाद में सबसे बड़ी आर्मी है, काफी लंबा चौड़ा आर्मी उसका हार्डवेयर है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका, जो हमेशा अमेरिका की कोशिश रहेगी कि भाई आप जो है इंडिया से बना के रखें, इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की देखभाल करते रहें। लेकिन चाइना के, अमेरिका के बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं। जो अमेरिका ने 1907-8 में न्यूक्लियर डील की थी, और उसके बाद में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था इंडिया से, वो उनकी एम्बिशंस फुलफिल होती नजर नहीं आ रही। वो चाहते थे कि इंडिया में चीजें बड़ी तेजी से चलेंगी, सारे के सारे ज्यादातर डिफेंस ऑर्डर उन्हीं को मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं रहा। हम लोग चीजों में बहुत देर कर देते हैं, चीजें हमारे यहाँ बहुत स्लो तरीके से डिसाइड होती हैं। जो अमेरिका चाहता था कि उनको बहुत सारे डिफेंस ऑर्डर्स मिलेंगे, उतनी तेजी से उनको वो ऑर्डर मिल नहीं रहे हैं। मिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं वो ऑर्डर, लेकिन फिर भी अभी हम बहुत सारा हार्डवेयर जो है वो चाइना से लेते हैं, सॉरी रशिया से लेते हैं, बहुत सारा हार्डवेयर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से लेते हैं। अमेरिका की एक्सपेक्टेशन जब उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी थोड़ा अलग थी। उनको लगा था कि साहब पता नहीं क्या बोनांजा आ जाएगा। और एक जो बड़ी बात है कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी थोड़ा श्रिंक हो रही है, 2012-13 के बाद से जो इंडिया की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आया है, उस स्लो डाउन से इंडिया अभी भी उभर नहीं पाया है। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी में जब तक आपकी इकोनॉमिक पावर नहीं है, तो आपके पास में बार्गेनिंग पावर आती नहीं है, और वो इकोनॉमिक पावर हम बन नहीं पा रहे हैं। वो 2012-13 के बाद में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उससे हम अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जीडीपी का साइज, हमारी पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें उस तरह नहीं रही जैसे कि दुनिया ने सोचा था कि इंडिया एक बड़ी पावर बन के निकलेगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो ये सारी चीजों को देख के अमेरिका के रिजर्वेशन है जो कि अभी आगे चलेंगे, लेकिन इंडिया उसका एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा ही रहेगा। बट हरि कुमार जी, एक मैं शुकान जी के पास जाऊं उसके पहले एक सवाल आपसे और है कि हिंदुस्तान के मीडिया में तो एक अजीब तरीके का इस वक्त वो है, यूफोरिया दिखाई पड़ रहा है। लगभग सारे टीवी चैनल्स ने अपने संवाददाताओं को इस वक्त 2-3-4 लोगों को भेज रखा है, और वो पूरे 3-4 दिन उसकी कवरेज करेंगे। क्या अमेरिकन मीडिया में भी नरेंद्र मोदी को लेकर उसी तरीके की यूफोरिया दिखाई पड़ रहा? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN और वो सब भी उसी तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? आशु जी, इंडियन मीडिया की बात आजकल कम करें तो ज्यादा ठीक है। उनका क्या यूफोरिया है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्या जर्नलिज्म कर रहे हैं, जर्नलिज्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वो मतलब अब क्या कहें उनके लिए। वो मतलब उसको आप उसको अमेरिकन मीडिया से किसी भी तरीके से कंपेयर कर नहीं सकते। ग्राउंड रूल्स बिल्कुल अलग है ना। यहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया सरकारी एडवर्टीजमेंट पे चलता है, सरकारी पेट्रोनेज पे चलता है। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है, वहां पे किसी तरह की कोई पेट्रोनेज नहीं है।
इंडियन मीडिया जो उस तरीके से कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता जैसे कि अमेरिकन मीडिया। एक पैसे का सरकारी एडवर्टीजमेंट अमेरिकन मीडिया को नहीं मिलता, सब अपने बलबूते पे चलता है। तो वहां पे वो सरकार के कहने से कुछ करेंगे या सरकार के उसके लिए कुछ करेंगे, वो सब कुछ ऐसा है नहीं। बाकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर अमेरिकन मीडिया में कोई बहुत ज्यादा जोशो खरोश कभी नहीं रहा है। आप पिछला देख लीजिए कि जब विष्णु प्रकाश जी जानते होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो वहां कितना कवरेज मिलता है। कभी कभी ऐसा भी दिन होता है, मुझे ध्यान है नरसिम्हा राव साहब की एक विजिट थी, एक लाइन नहीं छपी थी अमेरिकन मीडिया में उनके बारे में। तो मतलब वो कंपैरिजन किसी भी तरीके से करना मुझे बहुत ज्यादा ठीक लग नहीं रहा। बट लेकिन आजकल हिंदुस्तानी खबरें तो आपके न्यूयॉर्क टाइम्स से खूब छपती हैं और सब मोदी सरकार बड़ी परेशान रहते हैं उसको लेके। अब देखिए, हम लोग तो खबरें छाप रहे हैं, मुझसे कौन परेशान हो रहा है कौन खुश हो रहा है ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसको लिख रहे हैं। अब ये कंसिडरेशन हमारा नहीं है कि कौन खुश है। और कोई ऐसा नहीं है कि हम सब मोदी साहब के 2014 के बाद ही न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसी कवरेज कर रहा है। पिछले 25 साल में मैं न्यूयॉर्क टाइम्स से, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स के कवरेज करने का पैटर्न तो बदला नहीं है। मनमोहन सिंह जब थे तब भी वैसी ही कवरेज हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी वैसी ही कवरेज हो रही थी। विष्णु प्रकाश जी जानते हैं, हमेशा इन अखबारों को, सब चीजों को जानते, कोई ग्राउंड रूल्स में चेंज तो आ नहीं गया। हाँ, ये जो दो वैल्यूज हैं कि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक स्पेस कम हो रहा है, आपके यहाँ सोसाइटी प्लूरल नेचर बहुत कम हो रही है, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए बहुत ही प्रिय हैं। उन सब चीजों पे जब अटैक होता है वो सारी चीजें हम छापते हैं। और चूंकि आजकल इंसिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो खबरें ज्यादा छपती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।